अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डावा मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हमें टॉपिक कवर करना है दैट इज़ लर्निंग बिहेवियर। इससे पहले मैंने इनेट बिहेवियर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, सो सबसे पहले आप वो देखें, देन मूव ऑन टू दिस वन। व्हाट इज़ लर्निंग बिहेवियर? देखो, व्हाट एक्चुअली इज़ लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल जो होता है ना अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। बिहेवियर क्या है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वीडियो में। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग इज़ लाइक सीखना। तो सीखना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल अपने बिहेवियर को ना अडेप्ट करता है या मॉडिफाई करता है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके। तो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल मॉडिफाई दियर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। यानी कि उन्होंने पहले एक काम किया और वो उस काम में एक्सपीरियंस हो गए, तो नेक्स्ट टाइम जब वो काम करने लगेंगे तो वो अपना पुराना एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फर्स्ट टाइम बाइक राइड कर रहा है और बाइक राइड करते हुए पहली दफ़ा यानी सीख चुका है, वो राइड कर रहा है। द फर्स्ट टाइम ही इज़ राइडिंग अ बाइक, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ही पहला गियर यूज़ किया और फुल स्पीड दी, बट ही ऑब्जर्व दैट पहले गियर में गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चल रही थी। अब वो इस बात को याद कर लेगा। नेक्स्ट टाइम उसने गाड़ी स्टार्ट की, पहला गियर लगाया बट इस थोड़ी सी स्पीड दी, बट उसने दूसरा गियर लगाया ताकि उसकी गाड़ी तेज़ मूव करे। नेक्स्ट टाइम उसने फिर तीसरा यूज़ किया, फिर उससे आगे चौथा यूज़ किया। सो आहिस्ता आहिस्ता द मैन लर्न कि भाई अगर उसे गाड़ी तेज़ चलानी है, हाई स्पीड पे चलानी है, तो उसे गियर कौन सा रखना है, ठीक है, या गाड़ी कैसे एक्सेलरेट करनी है, ये पूरा लर्न बिहेवियर में आएगा, ठीक है। तो लर्निंग बिहेवियर बेसिकली वो ऐसे काम होते हैं जो बंदा अपनी ज़िंदगी में सीखता है। ये आपके अंदर आपके पेरेंट्स से नहीं आते। इफ़ समवन अगर आपके अब्बा को गाड़ी चलाने आती है तो आप जब पैदा हो गए, इट डजेंट मीन कि आपको गाड़ी चलाने आएगी। यू हैव टू लर्न दैट। दिस इज़ कॉल्ड अ लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग बिहेवियर, ठीक है। और ये सारा काम जीन्स के अंदर नहीं होते। कह रहे जो मॉडिफिकेशन है, जो आपके बेसिकली मॉडिफिकेशन आ रही है आपके बिहेवियर में, वो अडेप्टिव है, ठीक है। अडेप्टिव तो है बिकॉज इट अलाउ एनिमल नॉट ओनली टू चेंज इट्स रिस्पॉन्स टू फिट इन अ गिवन सिचुएशन बट ऑल्सो इम्प्रूव इट्स रिस्पॉन्स। यानी कि देखो, ये जो लर्निंग वाला बिहेवियर एक अडेप्टिव फिनोमेना है जिसमें एनिमल ना सिर्फ अपनी सिचुएशन को रिस्पॉन्स करता है। देखो, आपने जब गाड़ी चलाई थी, गियर तो उस वक्त भी मारा था, बट नेक्स्ट टाइम आप दोबारा गियर यूज़ कर रहे हो या ज़्यादा लगा रहे हो, तो ये ना तो सिर्फ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि उस वक्त भी सिचुएशन ये थी कि आपको गियर लगाना था। इस वक्त सिचुएशन है आपने गियर तो लगाया है बट आपने सीख लिया है। और सीख किस तरह लिए? इससे सीख लिया है कि आपने गियर ना सिर्फ लगाना है बल्कि उसके अकॉर्डिंग आपको गाड़ी तेज़ चलानी है, हल्की चलानी है, उसके अकॉर्डिंग गियर कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारा लर्निंग प्रोसेस में आएगा। ओके, सो लर्निंग बिहेवियर कह रहे हैं वो जीन्स कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। जैसे इनेट बिहेवियर को जीन्स कंट्रोल कर रही थी, इसको कंट्रोल नहीं करती, बट ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है। लर्निंग इज़ मोर, अच्छा, लर्निंग वाला जो फिनोमेना है ये उन एनिमल में ज़्यादा डेवलप होगा जिनका जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ वेल डेवलप्ड, और ऐसे एनिमल जिनका लाइफ स्पैन लंबा है। अरे ज़्यादा ज़िंदगी, कहते हैं ना कि हमें अपने माँ बाप से सीखना चाहिए, बड़ों से सीखना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस। तो जिनकी लाइफ ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो लर्निंग बिहेवियर उनके अंदर ज़्यादा था, उन्होंने ज़्यादा कुछ सीख लिया है, अब वो हमें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो जिन एनिमल्स की लाइफ स्पैन लंबी होती है, दोज एनिमल्स जिनकी लाइफ लंबी होती है, और इसके साथ साथ ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जिनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। जैसे कि इंसान है, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप है, तो हमारे अंदर ये लर्निंग बिहेवियर पाया जाता है, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इनेट बिहेवियर को लर्निंग बिहेवियर के साथ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो इनेट बिहेवियर जो होता है वो इनहेरिटेड होता है, बर्थ के साथ साथ आ जाता है। ये लर्निंग बिहेवियर इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कहते हैं आप खुद सीखते हो, बाय नॉलेज और एक्सपीरियंस। इनेट बिहेवियर है, इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो, इनेट बिहेवियर इज़ लाइक आपके सामने जो कोई चीज़ हुई, आपने उसको कैसे फ़ौरन से रिस्पॉन्स किया, दैट इज़ योर इनेट बिहेवियर। अब चाहे फर्स्ट टाइम कैसे रिस्पॉन्स किया है, सेकंड टाइम कैसे करोगे, थर्ड टाइम, ये सारा सेम रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनेट बिहेवियर जैसा होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। और जो लर्न बिहेवियर है वो ये जो एक्वायर्ड होता है, ठीक है,
विच इज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज और एक्सपीरियंस। ये नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। और जो इनेट बिहेवियर है ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। जब आप स्टिमुलस पहली दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, आपने यही काम करना होगा, बट लर्न बिहेवियर में आप सीख जाते हो। इनेट बिहेवियर जो होता है परमानेंट होता है और ये मॉडिफाई आप नहीं कर सकते, बट जो लर्निंग बिहेवियर है इट इज़ नॉट परमानेंट, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। इनेट बिहेवियर जो है सर्वाइवर के लिए, यानी किसी चीज़ के ज़िंदा रहने के लिए और उस ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। जो आपका लर्निंग बिहेवियर है वो आपके बिहेवियर को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। यानी आप गाड़ी चलाना, गाड़ी तेज़, यानी कि आप सेकंड गियर यूज़ करना नहीं सीखोगे, इसका अगर नहीं सीखा आपने, जैसे आपको फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाना आती है, इट डजंट मीन कि आप मर जाओगे इसके बगैर। ऑब्वियसली इवन के यू कैन सर्वाइव विदाउट ड्राइविंग अ कार। अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट जो बंदा सीखता है, इफ समवन इज अ क्रिकेटर, वो एक लर्निंग बिहेवियर है, वक्त के साथ साथ ज़्यादा अच्छा होता जाता है उसमें। बट अगर हम कहें कि भाई वो लर्निंग बिहेवियर है, क्रिकेट से खेलना इंसान ना सीखे, तो क्या वो मर जाएगा? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। जो इनेट बिहेवियर है ये उन एनिमल में ज़्यादा होता है जिनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है, और ये ऑब्वियसली लॉन्ग वालों में लर्निंग बिहेवियर होता है। और जो इनेट बिहेवियर है ये, इसको कोई टाइम नहीं चाहिए होता कि एनिमल अडेप्ट करे, बट जो लर्निंग बिहेवियर है वक्त के साथ साथ ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है। और फॉर एग्जांपल जब बच्चा पैदा होता है, अपनी टांगें ऊपर उठाता है, ये सारा काम जो है ये इनेट बिहेवियर है। लर्निंग बिहेवियर क्या, आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, दैट विल बी लर्निंग बिहेवियर। अब आते हैं हैबिचुएशन के। हैबिचुएशन इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। हैबिचुएशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच एनिमल लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड और इग्नोर टू अ रिपीटेड इररेलेवेंट स्टिमुलस। यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एनिमल पहली दफ़ा उस पर रिस्पॉन्स करेगा, सेकेंड टाइम रिस्पॉन्स करेगा, बट वक्त के साथ साथ एनिमल विल लर्न के यार ये तो बेकार चीज़ है, बार बार हो रही है, आई शुड इग्नोर इट। फॉर एग्जाम्पल कहीं शादी हो रही थी और आप ऐसे बंदे हो कि आपको डिफरेंस नहीं पता कि जो गन के बुलेट जो फायर होता है उसकी आवाज़ में और जो पटाखा होता है, इवन के जो छोटे बॉम्ब होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है, उनकी आवाज़ में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट टाइम जब आपके सामने नहीं बल्कि आप कमरे में बैठे हो और कहीं शादी चल रही है, किसी ने वहाँ पर लाइक एक पटाखा फोड़ा है, सो व्हाट यू विल डू कि आप डर जाओगे, आपको नहीं पता फ़र्क है गन में और इसमें क्या फ़र्क होता है। आप बोलोगे किसी ने फायरिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप नीचे जाओगे, देखना चाहोगे, बट आपको पता लग जाएगा अरे ये तो बॉम्ब है, बच्चे खेल रहे हैं इसके साथ। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वो होगा काम, तो आप समझ जाओगे अरे ये तो बच्चे हैं, वहाँ पे बॉम्ब, बच्चे इस आवाज़ के साथ बच्चे बॉम्ब फाड़ रहे थे, इट मीन्स के ये कोई गन की आवाज़ नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपने स्टिमुलस पहले दफ़ा आपको बहुत ख़तरनाक लगा, आप उठे, बट सेकेंड टाइम आपने लर्न कर लिया है, आपका ब्रेन हैबिचुएट हो चुका है, इसको कहते हैं हैबिचुएशन। आपका ब्रेन हैबिचुएट हो चुका है, हालांकि अभी भी आपको आवाज़ आई है, स्टिमुलस आपको अभी भी मिला है, वो स्टिमुलस आपके ब्रेन में अभी भी गया है, बट थिंग इज़ दैट यू हैव लर्न के यार इट इज़ इररेलेवेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, ना कि बार बार जाओगे देखोगे कि भाई फायरिंग जो है वो गन की है, ये जो आवाज़ आई है गन की आई है या बॉम्ब की आई है। गॉट इट? ओके। So these animals learn that repeated harmless stimuli from humans or other animal then ignore। यानी कि ये एनिमल जो होते हैं, अगर कोई जानदार ये एनिमल है और इसने इंसान से कोई इसको स्टिमुलस बार बार मिल रहा था, तो वक्त के साथ साथ सीख जाएगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है, रेलिवेंट है, फिर उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सारी बात ये जो मैंने बताई है। हैबिचुएशन जो है ये ब्रेन के लेवल पे भी होती है, ठीक है, ब्रेन पे होती है, या एमसीक्यू का पॉइंट है। हैबिचुएशन अकर एट द लेवल ऑफ ब्रेन एंड इन्वॉल्व द मोर कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस हालांकि अभी परसीव किया जाता है, रिसीव किया जाता है, बट एनिमल हैज़ सिंपली डिसाइडेड नो लॉन्गर टू पे अटेंशन टू इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वाइल्ड स्क्विरल्स होते हैं, ठीक है, जो गुलहरी लाइक ये स्क्विरल है, ये किसी पार्क में था, अब होता क्या है अगर कोई इंसान इसके करीब जाएगा फर्स्ट टाइम ये डर जाएगा, उससे दूर चला जाएगा, ठीक है। अगर इंसान तस्वीर के लिए भी गया, जिसके लिए भी गया, बट जब इंसान पहली दफ़ा उसके पास जाएगा ये उससे डर जाएगा, बट सेकेंड टाइम जब वो जाएगा तो ये थर्ड टाइम फोर्थ टाइम सेकेंड टाइम भी डरेगा, बट थर्ड और फोर्थ टाइम एनिमल जो है वो समझ जाएगा कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये मेरे लिए डेंजरस नहीं है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चाहे उसके पास एनिमल करीब जाया भी करेगा तो वो मूव नहीं करेगा, वहाँ से जाएगा नहीं, इंसान जो कुछ भी करना चाहे, तस्वीर लेना चाहता है वो ले लेगा। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हैबिचुएशन, ठीक है। इसमें सिर्फ यही बात की गई है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्प्रिंटिंग की बात करते हैं। जो यहाँ पर इम्प्रिंटिंग को बहुत मुश्किल बनाया गया है, मैं सिंपली ये बताता हूँ। इम्प्रिंटिंग ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है या कोई एनिमल पैदा होता है, हाँ ये मिसाल ख़ास तौर पर एनिमल के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, दूसरा एनिमल एक्सेप्ट इंसान, तो जब वो पैदा होगा
तो फर्स्ट टाइम उसके सामने जो चीज़ मूव करती हुई उसको नज़र आएगी वो उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, वो उसको कंसीडर करेगा कि इट इज़ समथिंग जो कि उसकी अपनी है या उसकी कोई रिश्तेदार ब्ला ब्ला है, ठीक है। यानी कि यहाँ एक्सपेरिमेंट की भी बात है, उसको हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ कि इम्प्रिंटिंग ये है कि एक ऐसी लर्निंग है जो उस वक्त होती है जब इंसान पैदा होता है या जो जानवर पैदा होता है और उस वक्त इसको सीख जाता है ये, ठीक है। तो इम्प्रिंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग। इसमें यंग वन, मैं इसकी मिसाल दूंगा एक्सपेरिमेंट में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इम्प्रिंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें यंग वन फिक्सेस इट्स अटेंशन, अपनी सारी अटेंशन अपनी पहली मूविंग ऑब्जेक्टों पर लगा के रखता है। फिर जब वो पहली दफ़ा उसने उसके ऊपर अटेंशन लगा के रखा, नेक्स्ट टाइम जब वो बड़ा हो जाएगा तो या और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस वक्त क्या करेगा कि वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है जो यहाँ पर बताई गई है। एक साइंटिस्ट था, ये बंदा था, ठीक है, इसका नाम है कॉनराड लॉरेंस। इसने क्या किया कि कुछ गूज़ पैदा हुए, बच्चे गूज़ या इसको गीज़ कह लो क्योंकि ज़्यादा हैं, तब ये पैदा हुए तो ऑब्वियसली ये जो जानवर हैं, ये गीज़ हैं, ये अपनी मदर के साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। जिस तरफ मदर चाहती है सारे उसको फॉलो करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये मदर है, सारे इसको फॉलो करेंगे, ऐसा हो, क्योंकि मदर फर्स्ट टाइम उनको मूव करते हुए नज़र आएगी बिकॉज उसके पास होंगे। फिर क्या किया इस बंदे ने कि जब ये पैदा हुए तो माँ को वहाँ से हटा दिया और ख़ुद इनके सामने आया, ख़ुद उनके सामने से चलना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर बहुत मैटर करती है, फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो जिनको ये देखेंगे। तो अब इन गीज़ ने इस इंसान को पहली दफ़ा मूव करते हुए देखा, ना कि अपनी अम्मी को, मदर को। तो अब बाद में क्या होगा, जब ये बड़े हो जाएंगे, छोटे भी हैं या फिर बड़े भी हो जाएंगे, तब भी वो अपनी, हालांकि इनकी मदर इस तरफ जा रही होगी बट ये अपनी मदर को फॉलो करने के बजाय इस इंसान को फॉलो करेंगे, इवन तो ये बड़े भी हो चुके हैं। बिकॉज जो इम्प्रिंटिंग एक ऐसा फिनोमेना है कि जो एक दफ़ा डेवलप हो जाए वो परमानेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसको रीड करते हैं। इम्प्रिंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें यंग वन जो है अपनी अटेंशन फिक्स करता है ऑन द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और अनदर एनिमल, देन इसको फॉलो करता है अपने बर्थ के बाद या हैचिंग के बाद, ठीक है। और इट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लर्निंग जिसमें एनिमल जो है अपनी डिलीवरी में यूजुअली शॉर्ट सेंसिटिव पीरियड वेरी अर्ली इन द लाइफ, यानी कि जैसे पैदा होता है उस वक्त की बात हो रही है, उस वक्त सीखता है। वंस द एनिमल लर्न दिस इंफॉर्मेशन इज firmly fixed and may be used later in life in identifying the mates, forming the flocks और अदर, यानी कि ये बाद में इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहचानने के लिए कि कौन इसका अपना है, कौन पराया है, किसके साथ रिप्रोडक्शन करनी है, इस सारे काम के लिए इम्प्रिंटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। और इम्प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन बर्ड्स व्हेन चिक्स एंड डकलिंग्स एंड गूजलिंग्स फॉलोड द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ये जो मैंने बताया था कि इट वाज डन बाय द कॉनराड लॉरेंस इन 1930। ही यूज द ग्रे लेग गूस, इसने यूज़ किया टू डेमोन्स्ट्रेट इट। लॉरेंस ने ये देखा कि अगर ही सब्स्टिट्यूट हिमसेल्फ फॉर द मदर, अम्मा की जगह पर ये खुद वहाँ पर आ जाए ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, जिसमें बच्चा जो ये गूज होता है, ये जो गीज होते हैं, ये लर्न करते हैं और देख सकते हैं फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को। तो अगर फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ये मदर को रिप्लेस करके खुद हो जाए तो फिर क्या किया इसने कि वन इंक्यूबेटर हैज गूसलिंग स्पेंड फर्स्ट देयर आवर विद लॉरेंस रादर देन विद देयर मदर। जब वो पैदा हुए उन्होंने अपने कुछ पहला अर्सा इस लॉरेंस के साथ गुजारा, ना कि अपनी मदर के साथ। तो दे स्टेड फास्टली फॉलोड लॉरेंस, उन्होंने फॉलो किसको करना स्टार्ट कर दिया, लॉरेंस को। एंड शो नो रिकॉग्निशन ऑफ देयर मदर, अपनी अम्मा को पहचाना ही नहीं, इवन कि जब बड़े हो गए तब भी, ठीक है। तो बर्ड्स कंटिन्यू टू प्रिफेयर कंपनी ऑफ लॉरेंस, ठीक है। लॉरेंस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्रिंटिंग स्टिमुलाई फॉर द गीज वॉज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉर्मली द पेरेंट बर्ड अवे फ्रॉम हैचिंग, यानी कि जहाँ पर हैचिंग होती है, जहाँ से निकलते हैं, उस वक्त अगर कोई भी बर्ड है जो इनसे दूर चली जाए तो इट सर्व एज अ सिग्नल या स्टिमुलस फॉर इम्प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये इम्प्रिंटिंग का फिनोमेना है कि जैसे कोई पैदा होता है उस वक्त जो चीज़ सीखी जाती है मूवमेंट को देख के, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रिंटिंग। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन हैबिचुएशन एंड इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो है इरिवर्सिबल है, हैबिचुएशन रिवर्सिबल है। कैसे कह रहे हैं, हैबिचुएशन रिवर्सिबल है। फॉर एग्जांपल एक स्नेल है, ठीक है, जो शेल के अंदर स्नेल होता है ना, इस तरह बंद होता है ऐसा करके, खैर पता नहीं क्या ही बना दिया, बट स्नेल को आपने देखा ही होगा कि ऐसे उसका सर होता है, फिर वो ये तकरीबन इस तरह, अरे हाँ ये थोड़ा मैंने बेहतर बना दिया। तो ये जो स्नेल है ये अगर किसी शीट के ऊपर क्रॉल कर रहा है इस तरह ऑन अ शीट ऑफ ग्लास, और अगर कोई इस ग्लास को टैप करेगा तो ये शेल के अंदर खुद शेल के अंदर छुप जाएगा। फिर सेकेंड टाइम जब करेगा तब भी ये छुप जाएगा। थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये स्नेल रियलाइज़ करेगा कि इसको छुपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और जब छुप जाएगा और जब टैपिंग की आवाज़ बंद हो जाएगी ये दोबारा निकल आएगा, थर्ड टाइम और जल्दी निकल आएगा, फोर्थ टाइम और जल्दी निकल आएगा। यहाँ पहली दफ़ा छुपेगा और थोड़ी देर बाद निकलेगा, सेकेंड टाइम जब आवाज़ टैपिंग की जाएगी तो छुपेगा और जल्दी निकलेगा, थर्ड टाइम छुपेगा और ज़्यादा जल्दी निकलेगा, और फोर्थ फिफ्थ टाइम तो वो छुपना ही छोड़ देगा। ठीक है, अल्टीमेटली टैपिंग का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, यानी कि छुपेगा ही नहीं। और इट इज़ अ रिवर्सिबल लर्निंग बिहेवियर, ये रिवर्सिबल यानी कि चेंज होने वाला लर्निंग बिहेवियर है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम हैबिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और इसने अब यानी कि पहले ये होगा कि आवाज़ आप टैप करते रहोगे, हैबिचुएशन हो जाएगी यानी कि रिस्पॉन्स नहीं करेगा, फिर स्नेल काफ़ी टाइम बाद भूल जाएगा इस हैबिचुएशन को, तो फिर जब दोबारा टैपिंग की जाएगी तो स्नेल दोबारा यही सेम रिस्पॉन्स शो करेगा कि वो छुप जाएगा और काफ़ी देर बाद निकलेगा, सेकंड टैपिंग पे वो छुप जाएगा और जल्दी निकल आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हैबिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर डेवलप हो जाएगी। लेकिन इम्प्रिंटिंग ऐसी लर्निंग है विच इज़ लिमिटेड टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन एनिमल लाइफ एंड इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, दैट इज़ रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। तो ये था हमारा। अब जो आने वाले हैं टॉपिक क्लासिकल कंडीशनिंग, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग भी है और एक और टॉपिक भी आता है। अगर मैं क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करूँ, ये क्या है पहले एक्सप्लेन करता हूँ, तब मैं इसको रीड करूँगा। ओके, देखो क्लासिकल कंडीशनिंग पहले मैं बताता हूँ, फिर इस एक्सपेरिमेंट के को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल रीड दिस। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये होता है कि देखो नॉर्मली आपको पता है कि अगर एक डॉग के सामने आप खाना लाओगे तो डॉग ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये चीज़ बिल्ट इन है कि वो स्लाइवेशन यानी कि उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। इवन कि इंसान के सामने भी आप खाना लाओ, ऐसा खाना जिसको बहुत पसंद हो, तो वो ही विल स्टार्ट स्लाइवेटिंग यानी कि स्लाइवा यानी कि जो मुंह के अंदर स्लाइवा होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, वो पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, यानी कि खाना आएगा तो ही आप स्लाइवेशन करोगे। बट कभी ऐसा हुआ है कि बेल बजी और स्लाइवेशन स्टार्ट कर दो आप, ऐसा नहीं होता। बट ये काम डॉग के अंदर हो सकता है। ठीक है, डॉग के अंदर हो सकता है, बट नॉर्मली एक और तरीके से भी इंसानों के अंदर होगा, बट वो खाने के लिए नहीं होगा, किसी और चीज़ के लिए होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि एक डॉग है, ये मैं इसी एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ, बट क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एनिमल लर्न करता है कि दो चीज़ों को एसोसिएट करता है वो एक ही चीज़ के साथ। यानी कि पहले वो खाने की वजह से स्लाइवेशन करता था, अब वो खाने और बेल की आवाज़ को मिल के समझेगा कि वो खाना है और वो स्लाइवेशन स्टार्ट करेगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हुआ ये था कि डॉग लिया गया और डॉग के सामने खाना लाया गया। ठीक है, जब खाना उसके सामने लाया गया तो इसने स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट टाइम खाना और बेल, खाना भी उसके सामने लाया गया, उस वक्त बेल बजाई गई। थर्ड टाइम भी खाना लाया गया और बेल बजाई गई। फोर्थ टाइम भी खाना लाया गया और बेल बजाई गई। आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते ने इस बात को लर्न कर लिया। द डॉग लर्न, कुत्ता अजीब लगता है बट डॉग लर्न के अगर बेल जब बजती है तो ही खाना आता है, या फिर अब ये कह लो कि डॉग समझ गया कि बेल बजेगी यानी कि खाना आ रहा है, यानी कि मैं स्लाइवेशन कर सकता हूँ। थर्ड टाइम क्या हुआ, या फिर 6 से 7 टाइम ये हुआ कि आपने बेल बजाई, खाना उसके सामने नहीं लाए। जैसे ही बेल बजेगी डॉग विल कंसीडर कि खाना आ रहा है और डॉग विल स्टार्ट स्लाइवेटिंग, बट ऑब्वियसली आपने सिर्फ बेल बजाई है। तो ये फिनोमेना जिसमें पहले अकेला खाने की वजह से स्लाइवेशन होती थी, अब बगैर खाने के विदाउट खाना बेल बजाई जाती है और तब स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स रीड इट कि एनिमल जो है लर्न करता है सेम रिस्पॉन्स क्या है, स्लाइवेशन करना, फॉर 2 डिफरेंट स्टिमुलाई। 2 डिफरेंट स्टिमुलाई क्या है, खाना और बेल बजना। खाना बेल बजना 2 अलग चीज़ हैं, बट उन दोनों के लिए वो एक ही रिस्पॉन्स शो करता है, विच आर प्रेजेंटेड टुगेदर, क्योंकि दोनों स्टिमुलाई इसको एक साथ दिए जाते हैं। अगर दोनों डिफरेंट स्टिमुलाई हैं बट दिए एक साथ जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स दोनों के लिए सेम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि जो एक पेट्रोविक वॉज अ पर्सन, ही प्रेजेंटेड फूड टू द डॉग एंड रैंग द बेल साइमल्टेनियसली। खाना भी दिया और बेल भी बजाई एक ही वक्त में। आफ्टर अ वाइल डॉग बिगेन टू स्लाइवेट एट द साउंड ऑफ बेल। कुछ अर्से बाद उसने सिर्फ बेल की आवाज़ पे स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी, चाहे खाना अवेलेबल हो या ना हो। टू बिगिन विद, अगर उसको डिटेल में कहें तो हम कहेंगे जो नॉर्मल स्टिमुलाई होता है, जैसे खाने की खुशबू होती है, दिस इज़ लाइकली टू एलिसिट स्लाइवेशन, इससे स्लाइवेशन पैदा होगी इन डॉग। फूड या फिर उसकी स्मेल इज़ हाईली रेलिवेंट स्टिमुलाई, कि खाना आना
एक खाने की स्मेल आना और फिर स्लाइवेशन करना, ये बहुत रेलिवेंट चीज़ें हैं, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। बट एक बेल और उसकी वजह से स्लाइवेशन करना इज़ नॉट एंड मीन्स नथिंग टू अ डॉग अनलेस समथिंग हैपन। ये कुत्ते को सिर्फ बेल बजना इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द डॉग, बट अगर कुछ ऐसा हो जाए विच कॉजेज द एनिमल टू एसोसिएट द बेल विद फूड, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि एनिमल बेल को कुत्ता जो है वो बेल को एसोसिएट कर ले विद द फूड, इन दिस सिचुएशन अ क्लासिकल कंडीशनिंग बिगेन। द ऑर्डर इज टर्म्ड अनकंडीशनल स्टिमुलस। देखो ऑर्डर को हम अनकंडीशनल स्टिमुलस इसलिए कहते हैं कि यार ऑर्डर के अगेंस्ट तो स्लाइवेशन होना ही होना है, तो अनकंडीशन है, वो आप सीख नहीं रहे, तो इट इज़ अनकंडीशन। बट ठीक है, तो व्हाट इज़ अनकंडीशनल स्टिमुला? ऐसा स्टिमुला है जो आपने लर्न नहीं करवाना, दैट इज़ अनकंडीशनल स्टिमुला, दैट इज़ खाना। एंड द बेल बिकेम अ कंडीशनल स्टिमुला। बेल जो है कंडीशनल स्टिमुलस है बिकॉज नॉर्मली ये काम नहीं करवाती, बट अब आप आगे जाकर देखोगे कि बेल की वजह से एक ख़ास प्रोसेस होगा जो नॉर्मली उसकी वजह से नहीं होता था, ठीक है। तो दैट इज़ द कंडीशनल स्टिमुलस। तो अनकंडीशन वो है जो नॉर्मली होता है, ठीक है, तो वो है आपका खाना, ठीक है। अनकंडीशन क्या है कि बेल बजना और फिर स्लाइवेशन करना। तो बेल का बजना इज अनकंडीशन कंडीशन स्टिमुलस, क्या वो कंडीशन वाला स्टिमुलस होगा जिसके अगेंस्ट आपने आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स डेवलप करवाना है, ठीक है। जब व्हेन द Pavlov rang the bell which is a neutral stimulus, क्या बेल बजना है न्यूट्रल है, से कुछ होता नहीं है। एट द सेम टाइम ही प्रेजेंटेड फूड विच इज़ एन अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड डिड सो रिपीटली, और इसने काम इतना दफ़ा रिपीट किया कंसिस्टेंटली तो डॉग ने फॉर्म कर ली एन एसोसिएशन बिटवीन द बेल एंड फूड। ये यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। अब है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या कंडीशनल लर्निंग। इसमें क्या होता है? देखो इसमें कोई खाना आप नहीं लाओगे, ना कोई आप बेल बजाओगे, बल्कि एक इस एक्सपेरिमेंट में ये काम किया गया कि एक रैट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। अब इस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ना कुछ एक तरह से आप समझ लो कि बटन वगैरह थे ना, देवर सम स्विचेस। तो रैट जब अंदर गया तो उसने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और इसने देखा, इसने डिफरेंट बटन बजाना स्टार्ट किया, स्विचेस को ऑन करना स्टार्ट किया। तो उसने जब एक स्विच बजाया तो वो सीख गया कि यार इस स्विच को क्या कह रहा हूँ मैं, दबाता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी दबाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं इसको दबाऊंगा तो एक ख़ास फिनोमेना हो रहा है कि इसको खाना मिल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने लर्न कर लिया कि अगर इसको बजाऊंगा तो खाना मिलेगा। तो जब इसको भूख लगती थी तो ये इसको दबाता था। तो दिस लर्निंग इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग। पहली दफ़ा उसने इसको बजाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इससे इसको दबाना ही छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम जब इसने इसको दबाया तो उसको खाना मिलना स्टार्ट हुआ, तो उसने इसको लर्न कर लिया। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। वाई इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग? बिकॉज यहाँ पर रैड अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रैड ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रैड इज़ इंस्ट्रूमेंटल, वर्ड यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंटल फॉर समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रैड अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रैड इज़ इंस्ट्रूमेंटल फॉर हिमसेल्फ, फॉर हर सेल्फ, जो भी है, ठीक है। और इसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। एनिमल लर्न्स वाइल कैरिंग आउट सर्टन सर्चिंग, सर्च करता है और इसको सर्च करते हुए लर्न करता है, सच एज वॉकिंग एंड मूविंग अबाउट। व्हेन द एनिमल फाइंड फूड ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़ द फूड रीइंफोर्सेस द बिहेवियर। फूड जो है उस बिहेवियर को उसके अंदर पक्का पैदा कर लेता है, जमा देता है। एंड द एनिमल एसोसिएट द रिवॉर्ड विद द बिहेवियर, और एनिमल जो है उस रिवॉर्ड को अपने किए गए बिहेवियर के साथ एसोसिएट कर लेता है। रिवॉर्ड क्या था? खाना मिलना, और बिहेवियर क्या है? बेल बजाना। तो बेल बजाने को इसने खाने मिलने के साथ एसोसिएट कर लिया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेंट लर्निंग। व्हाट इज ऑपरेंट लर्निंग? ऑपरेंट लर्निंग इज अ फिनोमेना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इन विच एनिमल लर्न्स टू एसोसिएट अ रिवॉर्ड विद द बिहेवियर, ठीक है। क्लासिकल एग्जाम्पल जो है इसकी वो स्किनर बॉक्स है, विच वॉज डेवलप बाय BF स्किनर। व्हेन ही प्लेस्ड अ रैट इन द बॉक्स, रैट ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। इट मूव ऑल अबाउट द बॉक्स एंड बाय एक्सीडेंट, जब पूरे बॉक्स में घूमा और एक्सीडेंटली इसने गलती से एक लीवर, एक बटन दबाया, जिसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिला खाने वाला। बिकॉज फूड रिवॉर्डेड आर प्रोवाइडेड ईच टाइम द रैट प्रेसेस द लीवर, बिकॉज खाना उसको हर वक्त मिलता था जब वो लीवर को दबाता था। तो रैट ने एसोसिएट कर लिया रिवॉर्ड को विद बिहेवियर, कि रिवॉर्ड खाना मिलना, बिहेवियर क्या? लीवर दबाना। थ्रू द रिपीटिशन, इस रिपीटिशन की वजह से जो रैट जो था, ही लर्न टू प्रेस द लीवर राइट अवे टू रिसीव द रूल। अब जब उसको खाना है कि भूख लगना स्टार्ट हुई तो उसने सिर्फ उसी वक्त लीवर को दबाना स्टार्ट कर दिया, फालतू टाइम में उसने दबाना छोड़ दिया, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग एनिमल इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग इट्स ऑन री-इन्फोर्समेंट। एनिमल इंस्ट्रूमेंटल है अपनी ही या अपने रिवॉर्ड की ही री-इन्फोर्समेंट कराने के लिए, ठीक है। फाइनली द रैट लर्न टू प्रेस द लीवर टू ऑब्टेन फूड। इसकी बात मैं कर चुका हूँ।
अगला जो है वो है लेटेंट लर्निंग। अब लेटेंट लर्निंग क्या है? देखो लेटेंट लर्निंग में आपको कोई रिवॉर्ड मिलता नहीं है, बट हाँ आप बट ये रिवॉर्ड को जल्दी हासिल करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक माउस की एग्जांपल ले लें, माउस को रखा गया एक मेज़ में, और फिर क्या हुआ कि मेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह ये एक पज़ल बनाई गई और ये एग्जिट का दरवाज़ा था। तो माउस ने क्या किया, वो यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, और उसको यहाँ पर खाना नज़र आया। तो अब उसको खाने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसने इसको देख लिया बट इग्नोर कर दिया, और वो ढूंढता रहा, रास्ता ढूंढता रहा, उसको रास्ता मिल गया, यहाँ से बाहर निकल गया। नेक्स्ट टाइम जब इसको छोड़ा जाए, ये इसको भूख लगी हो, स्टिमुलस क्या है, भूख लगना, और इसको इस मेज़ के अंदर बंद किया जाए, तो अपना ये फ़ौरन इसको रास्ता याद होगा कि हाँ मैंने खाना यहाँ देखा था। देखो अगर वो पहली दफ़ा यहाँ से ना गुजरता, खाना ना देखता, तो उसको पता ही ना होता खाना क्या है, कहाँ रखा हुआ है, तो वो पहले यहाँ से घूमता, यहाँ दूर दूर से घूमता रहता, इसके करीब ही ना आता। बट बिकॉज फर्स्ट टाइम उसको भूख नहीं थी, बट वो यहाँ से गुजरा था, उसने खाने का रास्ता देख लिया था, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको भूख भी लगेगी, हालांकि वो जाएगा इसी रास्ते को फॉलो करके, बिकॉज उसको पहले एक्सपीरियंस मिल चुका है कि खाना कहाँ रखा है, तो वो इस रास्ते को फॉलो करेगा और खाना जल्दी से हासिल कर लेगा, रिवॉर्ड जल्दी से हासिल कर लेगा। इसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो सम टाइम एनिमल सीम टू लर्न विदाउट एनी ऑब्वियस इमीडिएट रिवॉर्ड। एनिमल सीख जाता है, लर्न कर लेता है विदाउट एनी इमीडिएट रिवॉर्ड। देखो बाहर निकलना इज़ नॉट अ रिवॉर्ड फॉर हिम, रिवॉर्ड लाइक खाना। तो जब फर्स्ट टाइम वो खाना देखेगा तो वो हासिल ही नहीं करेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम उसने रिवॉर्ड हासिल नहीं किया, तो यानी कि किसी आपके बिहेवियर की वजह से अगर रिवॉर्ड आपको फ़ौरन नहीं मिल रहा, बट आप उस काम को सीख रहे हो, उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके सेकेंड टाइम अपना रिवॉर्ड जल्दी से हासिल करोगे, ठीक है, सेकेंड टाइम अपना रिवॉर्ड जल्दी से हासिल करोगे, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट लर्निंग। फॉर इंस्टेंस एनिमल कैन लर्न इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट ड्यूरिंग अनरिवॉर्डेड, यानी कि बगैर रिवॉर्ड के कोई चीज़ वो एक्सप्लोर कर रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें सीख जाता है और इस इन्फॉर्मेशन को बाद में यूज़ करता है। इफ फूड और अनदर रिवॉर्ड इज प्रोवाइडेड एनिमल सडनली responds quickly to it by previous learning but remain latent or hidden until an obvious reinforcement is provided called latent learning। ऐसी बेकार में इतनी लंबी की गई है, जो मैंने आपको बात बताई कि एनिमल फर्स्ट टाइम गुजरेगा, जब वो फर्स्ट टाइम गुजरेगा तो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा, बट हाँ देख लेगा, रास्ता याद कर लेगा। सेकेंड टाइम जब उसको खाना चाहिए होगा, ज़रूरत होगी, तो वो इसी रास्ते को जल्दी से यूज़ करके, उसको पता होगा खाना कहाँ रखा है और वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। तो दैट इज़ द लेटेंट लर्निंग। अमेरिकन जो था एक लैचली था, ही यूज अ मेज़, उसने मेज़ यूज़ किया, रेड वॉज पुट इन द मेज़, रेड ने एक्सप्लोर किया उसको ताकि वो एग्जिट का रास्ता निकाले, बट इवेंचुअली रेड ने उसका रास्ता निकाल लिया, ना सिर्फ रास्ता निकाला बल्कि उसको खाने की लोकेशन भी पता चल गई। रेड वॉज नॉट हैंग्री एट दैट टाइम, तो उसने इसको अटेंशन ही नहीं दी, बट देन द सेम रेड वॉज पुट इन द मेज व्हेन इट फेल्ट हैंग्री, जब उसको भूख लगी तो उसको उसी के अंदर बंद कर दिया गया। तो रेड बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस फाउंड द फूड क्विकली, खाना उसने जल्दी हासिल कर लिया। देन अ रेड विच हैज़ बीन पुट विदाउट प्रीवियस, अब दो रेड को डाला गया सेम मेज के अंदर, दोनों को भूख लगी हुई थी, तो वो जो पहले वहाँ से गुजर चुका था उसने खाना जल्दी हासिल कर लिया, बिकॉज ऑब्वियसली उसके अंदर लर्निंग आ चुकी थी कि खाना कहाँ रखा है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट लर्निंग, ठीक है, छुपी हुई लर्निंग, यानी कि आपका रिवॉर्ड हिडन है, उस वक्त मिलेगा जब आपको एक ख़ास स्टिमुलस होगा आपके पास, जैसे कि ख़ास स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, भूख का स्टिमुलस, ठीक है। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट लर्निंग। लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं इनसाइड लर्निंग को। ओके, इन द इनसाइड लर्निंग एनिमल क्या करता है, अपनी थिंकिंग को यूज़ करता है, प्रैक्टिस को यूज़ करता है और अपनी जजमेंट को यूज़ करता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था, परफॉर्म किया था वॉल्फगैंग कॉलर ने, और इसने क्या किया, इसने ना कुछ चिंपैंजी लिए, ठीक है, जो बंदर वगैरह, मंकीज़ वगैरह, और उसने इनको एक केज के अंदर बंद किया और ऊपर बनाना लटका दिया, और ना सिर्फ बनाना लटकाया बल्कि इसने नीचे क्या किया, कुछ फॉर एग्जांपल इसने कुछ बॉक्सेस, कुछ स्टिक्स वगैरह भी रख दी। अब जब इनको भूख लगी, इन्हें इस बनाना की ज़रूरत थी, तो इन चिंपैंजीज़ ने क्या किया, स्टिकीज़ को यूज़ किया, सारी स्टिक को आपस में मिलाया, और जब मिल के लंबी हो गई स्टिक तो उसको यूज़ करके इन्होंने इस बनाना को तोड़ा और खा लिया। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि मे भी उन्होंने इसको यूज़ ना किया हो,
बल्कि उन्होंने इस बॉक्सेस को लिया हो, बॉक्स को एक के ऊपर एक करके रखा हो और फिर इसके ऊपर चढ़ के उन्होंने इसको आराम से उतार लिया हो। तो ये जो पूरी लर्निंग है ना, ये इनसाइड लर्निंग कहलाती है, जिसमें एनिमल यूज़ करता है अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस को, प्रैक्टिस को और जजमेंट को कि अपने तरफ आने वाली प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लर्निंग वगैरह। अब नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो होगी, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सोशल बिहेवियर, और इंशाल्लाह दैट विल बी अवर लास्ट टॉपिक। इट सीम्स लाइक अ लेंथी वन, बट इंशाल्लाह इट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। सो आई वुड से कि डू शेयर दीज वीडियोज़, ठीक है, और लाइक करो, इसे दोस्तों में शेयर किया करो। वी विल बी बैक विद एन अदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।